नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस टॉपिक को मैं काफ़ी लेट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज तो जैसा कि आपने खबरों में सुनी लिया होगा, इंडिया चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश में जो फेस ऑफ हुआ है उसका, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो कल डाल दिया था। जो जो क्लैश हुआ था दोनों के बीच में, हालांकि वो वीडियो पे संदेह है अभी, बट वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, अभी चैनल पर पड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो वाला देखा होगा मेरा, जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था, तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से खदेड़ खदेड़ के इन चीनियों को भगाया गया है। ठीक है, अब तारीफ़ी वाली बात यह है कि पहले से ऑलरेडी हमारी सेना लाठी डंडों के साथ तैयार थी और गलवान वैली वाली जो चूक थी वो नहीं हुई इस बार। ठीक है, तो पहले मामला समझ लेते हैं, फिर कारण समझेंगे। तो यहाँ पे मतलब लगभग तवांग में 350 के आसपास पीएलए के सोल्जर इस जगह तवांग में, जो भूटान से काफ़ी करीब है, अगर आप मैप में देख सकते हैं तो यहाँ घुसती है। और इस वक्त हमारे 50 से 80 सैनिक जो हैं वो मात्र मौजूद थे इस पर्टिकुलर रीजन में। ये घटना 9 तारीख की है, यानी 9 दिसंबर की। और मतलब ये न्यूज़ जो है ये थोड़ा लेट से आया था, 2 दिन बाद आया था। और चाइना ने तो इससे भी ज़्यादा लेट कर दिया था। और एज़ एक्सपेक्टेड चाइना ने बोला कि जो भारतीय सेना है वो सीमा पार करके चाइना के रीजन में, जो ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ पे आई है। अच्छा, अभी सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। और एक पॉइंट जो मेरी नज़र में आ रहा है कि G20 में जो बाली में जो मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री की, तो वो पूरी तरीके से फेल हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ये जो क्लैश हो गया है। ठीक है, तो अब अच्छा अब कारण समझ लेते हैं कि क्या कारण की वजह से हुआ है ये तवांग में झड़प। तो देखिए, मेरी नज़र में 2 कारण है। पहला कारण तो ये जियोग्राफिकल फैक्टर है एक। ठीक है, उसके बाद जो दलाई लामा है वो भाग के इसी रीजन में आए थे। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दलाई लामा भाग के तवांग के रीजन में ही आए थे। और दूसरा फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन फैक्टर नंबर 1, कि चाइना जो है वो डरा हुआ है। जी अच्छा, डरा क्यों है? इसके पीछे का कारण है चाइना का जो डर है, वो भारत को 2 फ्रंट वॉर की धमकी देने वाला जो चाइना है, वो कहीं खुद 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में ना चलाया जाए, उस बात का डर है। इस वजह से जो है चाइना डरा हुआ है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह डर के मारे हर देश के पास मदद मांगने जा रहा है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल तरीके से। ये भारत कभी भी पीओके पर आक्रमण कर सकता है, इस मैटर को लेके वो बार बार इधर उधर जा रहा है पाकिस्तान। और अगर ऐसा हुआ तो चीन का तो भयंकर नुकसान होगा। कैसे? देखिए, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो प्रोजेक्ट जो $बिलियन के खर्च किए गए हैं चाइना की तरफ से, वो डूबेगा क्योंकि पीओके अगर कब्जा होता है तो। उसके बाद इंडियन ओशन में जो एक्सेस है, जो डायरेक्ट पीओके से होते हुए जाता है CPEC के माध्यम से, वो ख़त्म होगा, उसका चाइना का सपना। उसके बाद इंडिया का जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान से लगेगा, तो इससे क्या होगा, इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशिया में, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो डोर है एक तरीके का सेंट्रल एशिया का। और जब पीओके हमारे पास आ जाएगा तो जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा लगेगी और हमारी जो एक्सेस है वो सेंट्रल एशिया में हो जाएगा। अब चाइना की समस्या ये है कि अगर युद्ध होता है और पीएलए भारतीय सेना को रोकने आती है और पीछे से ताइवान, जापान हमला कर देता है, तो फिर चाइना का 2 फ्रंट तो क्या 3 फ्रंट वॉर हो जाएगा। तो इस एक तो ये रीज़न है। ठीक है, और अगर पीएलए भारत की सेना को रोकने नहीं आती है, तब तो CPEC और इंडियन ओशन में एक्सेस गया ही गया। तो दोनों ही सिचुएशन में चाइना की हार है। इसको इस तरीके से समझिए। देखिए, अगर जैसे कि चाइना सोच रहा है कि चाइना जानता है, सोच क्या रहा है, जानता है चाइना कि अगर वो इंडिया को प्रेशर नहीं करेगा तो इंडिया पीओके पे कब्जा कर लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन ओशन का एक्सेस और CPEC और $बिलियंस जो है वो सब जाएंगे। और अगर इंडिया पे हमला करता भी है चाइना, तो 2 फ्रंट 3 फ्रंट वॉर की जो है सिचुएशन वो पैदा हो जाएगी चाइना के लिए, जो चाइना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऊपर से चाइना में लोग जो हैं वो वैसे ही अभी गुस्साए हुए हैं और चाइना वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तवांग पर हमला किया है। देखो, हम ताकतवर हैं, पर
हो गया उल्टा, ये पिट गए, ठीक है। ये सोच रहे थे कि हम ताकतवर हैं, ये अपने आप को ये दिखाएंगे तवांग में हमला करके, और ये उल्टा पिट गए। तो मतलब मामला जो है वो पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया इनके लिए। तो ये तो पैतरा इनका चला नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो OIC, जो मुस्लिम देशों का संगठन है जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं, उनकी तरफ से जो POK पर बयान दिया गया है उस पर मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पर इन सब के बीच US ने भी इंडिया का सपोर्ट किया है, आप देख सकते हैं जैसा कि। और आप जानते हैं उत्तराखंड में इंडिया USA का संयुक्त रूप से जो युद्धाभ्यास चल रहा है वो भी एक कारण था चाइना के हमले का, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं चाइना के जो खिलाफ हैं, तो इस वजह से चाइना ने यहाँ इस रीजन में हमला किया। अब इन सब चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि चाइना के पास कुछ है ही नहीं, मतलब चाइना इन सब चीज़ों को काउंटर भी कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स जो चाइना के खिलाफ जा रहे हैं ना, ये चाइना इसका काउंटर भी है चाइना के पास। और मेरे हिसाब से भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर चाइना अरुणाचल में एग्रेशन करता है, हम वहाँ बचाव करेंगे और लद्दाख में एग्रेशन करेंगे, तो उसके बाद चाइना कभी भी ये गलती जो है लाइफ में नहीं दोहराएगा, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो गाइस, तो मैंने कुछ पॉइंट्स, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने स्किप किए होंगे। तो अगर आपको चाहिए कि इससे रिलेटेड मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, तो फिर आप एटलीस्ट मुझे इस वीडियो पे 20 लाइक्स तो दे ही सकते हैं। अगर 20 लाइक्स मुझे आ गए तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत।